आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने लिए आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें रियल नंबर्स के साथ साथ हम इमेजिनरी नंबर्स के साथ अपने डीलिंग को स्टार्ट देखते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट कहां से होता है, बेसिकली हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे 6th क्लास से। ठीक है, आज तक हम जो पढ़ते हैं वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने जो लाइन से ड्रॉ करते थे इसको हम क्या बोलते थे, रियल नंबर लाइन। तो अगर नंबर्स बार बार हम स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हैं कि नंबर्स रियल्स है, इसका मतलब नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी भी होंगे। ठीक है, तो जो नंबर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली इसके डायग्राम को देखो तो हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स के आते हैं, अंदर आते हैं इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, वो मतलब इसके सेट्स, इसके पार्ट्स होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स को जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने जो डील की थी, हम लोगों ने जो पढ़ा था फंक्शंस में, मैं जैसे आपको बार बार बोल रहा था कि भैया वी ऑलवेज डील विद रियल नंबर्स इन द फंक्शन। तो इमेजिनरीज में क्या होता है, यदि स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी यदि नेगेटिव है तो वो आपका इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर्स को बताता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -5 एक ऐसी नंबर हो गया कि जिसको आप रियल नंबर्स लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो बेसिकली दोस नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि x² + 1 = 0, x² + 1 = 0, ये क्वांटिटी 0 के इक्वल है, x² + 1 = 0 के इक्वल है। तो आपको बताना है कि भैया x का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखोगे कि x² = -1, क्या किसी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता। तो फिर ये कैसे हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू वैसे कर देखी जाए तो क्या देगी, ±√(-1). ये जो रूट्स आया, ये जो आंसर आया, ये √(-1), ये आयोटा को शो करता है। इसको मैं जनरली रिप्रेजेंट करने वाले मतलब आयोटा, आयोटा की वैल्यू √(-1), इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए मतलब हमने इसको डील किया कि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो √(-1) को हम लोग आयोटा सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर √(-5) है तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे √5 * √(-1), दैट इज √5 आयोटा। √(-7) को कैसे लिखेंगे, √7 * √(-1), दैट इज √7 आयोटा। अगर आपने लिखा √(-4) को कैसे लिखोगे, √4 * √(-1). ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इसका, आप लोगों को इसका स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है। अब आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा की वैल्यू है अपने लिए √(-1). आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। क्यों, √(-1) -1 का होल स्क्वायर। यहां से अपने को बेसिक कांसेप्ट है ना इसका, उसके बारे में पता चलता है। बेसिक कांसेप्ट क्या कह रहा है कि -1 का स्क्वायर करके 1 नहीं लिखना भैया, नहीं, जो अपने ऊपर पहले बोझ है उसको हटाओ, मतलब रूट को कैंसिल करो, इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, उसके बाद आयोटा क्यूब कितना होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस है, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 मतलब आयोटा की पावर 4 * आयोटा 1 * आयोटा दैट इज आयोटा, मतलब आयोटा और आयोटा की पावर 5 करवा जाएगा। आयोटा की वैल्यू 6 क्या आ जाएगी, ये आ गया। मतलब ये हर 4 के बाद रिपीट करेगा, मतलब बेसिक इसके जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4 के बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा मतलब कि जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल ये पूछा कि आयोटा रेशो नंबर 40 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा इसमें। हमें क्या करना है, उसको 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है। आयोटा = 4 * 3 + 2
तो ये हो गया आयटा का पावर 4 का क्यूब इनटू आयटा स्क्वायर। आयटा का पावर 4 कितना होगा 1, 1 का क्यूब 1, 1 इनटू आयटा स्क्वायर -1। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आयटा की वैल्यू 16 कितनी होगी, आयटा की पावर 16 क्या लिखोगे, आयटा की पावर 4 इनटू 4, आयटा की पावर 4 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, 1 1 की पावर 4 दैट इज 1। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि आयोटा रेज़ टू द पावर 17 कितना होगा, तो आयटा की पावर 4 इनटू 4 प्लस 1, आयटा की पावर 4 की पावर 4 इनटू आयटा 1 की पावर 4 इनटू आयटा दैट इज आयटा। ठीक है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि हर चार बीच में रिप्रेजेंट होगा, रिपीट होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आयटा की पावर 102 कितनी, 104 कितनी है, 105 कितनी है, आप क्या करोगे, आयटा की पावर 4 4 गुणे 8 2 प्लस 26 इनटू आयटा। ये आ जाएगा आयटा का। ठीक है, तो बेसिक इसमें कांसेप्ट है ये। अब अच्छा अगर डिनोमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 1 अपॉन आयटा, 1 अपॉन आयटा को रैशनलाइज कर देंगे। अच्छा, यहां से एक बात और पता चलती है, पहले हम इसको देखते हैं कि हर चार एवरी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ आयोटास मेक्स 0, एवरी 4 कंसेक्यूटिव आयोटास मेक्स सम 0। ठीक है, कैसे, अब देखो इसमें कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0। आयोटा तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा कितना हो जाता है, ये माइनस आयोटा और ये प्लस होगा। इसको ऐड करोगे तो आप इसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब बेसिकली चार कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब कैसे लिख लो, 135 136 137 138, इनका सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, आप बंद करके लिख सकते हो, इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। हर चार कंसेक्यूटिव आयोटास का सम क्या आएगा, अपने पास 0 आएगा। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर्स में, अगर अपने पास आयोटा है तो, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा है तो फिर उसके साथ उसके लिए कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है अपने पास 1 बाय आयोटा, 1 बाय आयोटा रैशनलाइज करो, आयोटा का मल्टीप्लाई करो, आयोटा पर आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। ठीक है, 1 बाय आयोटा स्क्वायर जो होगा -1 1 अपॉन -1 दैट इज -1 अपॉन आयोटा क्यूब -1 अपॉन आयोटा -1 अपॉन आयोटा -1 इनटू -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 1 अपॉन 4। अब इनका भी सम करोगे, इन चार कंसेक्यूटिव्स का अगर आप सम करोगे तो आपके पास सम किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपन यहां से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस के साथ अपन कैसे डीलिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है कि रूट ऑफ माइनस टाइम्स रूट ऑफ -1 रेज़ टू द पावर 4 एंड -3। मतलब सिंपल सी बात आपने देख ली। इसमें स्टार्ट करते हैं, माइनस टाइम्स रूट ऑफ -1 रेज़ टू द पावर 4 एंड -3। इसके साथ इसका कैसे क्या होगा। ठीक है, माइनस ये कितना आएगा, रेज़ टू द पावर 4 एंड -3। अब इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 4 की पावर n और इनटू में आयोटा की पावर -3। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, इसको कर सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 4 तो -1 की पावर 4 इनटू आयोटा की पावर 4 और n इनटू माइनस आयोटा की पावर आयोटा का क्यूब, या फिर इसको 1 अपॉन आयोटा का क्यूब ऐसे कर सकते हैं। ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 की पावर n मतलब 1 रहेगा, आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर -1 अपॉन आयोटा इनटू आयोटा तो किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये तो किसके इक्वल आ जाएगी, आयोटा के इक्वल आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है इसमें, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। चार पॉजिटिव आयोटा हो गए, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 कुछ भी हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा कुछ बोला उसने, कोई भी दिक्कत हो, इंटीजर होना चाहिए बस। इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। आंख बंद करके आप इनके सम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनके सम को बता सकते हैं।
हम बिना देखे बिना उसमें हमें पता है कि 4 आयोटाज हो गए कंजुगेटिव, सम 0 के इक्वल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये था इससे पहले आपको अपने को आयोटा के बारे में जानना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, इसको सोल्व करना है। धीरे धीरे इसका यूज देखना, आयोटा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 आयोटा। कंफ्यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक की तरह से इसको ट्रीट करो। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b दैट इज 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 4 इनटू आयोटा माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। 9 प्लस 8 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा, 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा, 4 अपॉन 2 आयोटा और 2 अपॉन 2 आयोटा। एक बार प्लस ले लेंगे, माइनस ले लेंगे तो 2 बाय आयोटा और 1 बाय आयोटा, इसी आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस 2 आयोटा और minus iota. Basically these are the two answers, minus 2 iota and iota. यहाँ से इनके आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने से एक क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक मानता हूँ। एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब दिमाग लगाना है, सिर्फ और कुछ बात नहीं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि if z is equal to 4 plus iota root 7, then find the value of z cube minus 4z square minus 9z plus 9z। इसकी वैल्यू बतानी है साहब अपने को क्या होगी अगर ये ऐसे दे रखा है तो। ठीक है, हम इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली क्या करेंगे, z minus 4 is equal to pi by 2 ऐसे करते हैं। नाउ squaring both sides, z square plus 16 minus 8z is equal to iota square minus minus 7, z square minus 8z plus 4z is equal to 0, या z square minus 8z plus 23 is 0। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई अपने पास। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है अपने पास, 0 के इक्वल आ गई, और ये इसकी वैल्यू अपने से पूछी गई है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो, z ये बन जाएगा z क्यूब माइनस 8z स्क्वायर प्लस 23z माइनस प्लस माइनस प्लस 4z स्क्वायर माइनस 32z प्लस 9z। ठीक है, प्लस 4 से कर लो, 4z स्क्वायर माइनस 32z 92 माइनस प्लस माइनस माइनस बना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 92 को हम लोग लिख सकते हैं z प्लस 4 इंटू z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 एंड माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू तो किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई, तो 0 प्लस तो z प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, क्या लिखा है, माइनस 1 लिख रहा है, माइनस वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, ये बात ऐसे समझेंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। आज का अपना जो टॉपिक है, आज का अपना जो लेक्चर है, वो बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर ही रहेगा, समझने के लिए रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको बोल रहे हैं, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है कैसा है, किस टाइप की विजुअलाइजेशन होती है। रिप्रेजेंट करते हैं z से, कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंटेड z दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, a प्लस आयोटा b, और कुछ उसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आयोटा y। तो एक ही बात है, a प्लस आयोटा b लिख सकते हैं या x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब
पार्ट होता है, ये होता है रियल पार्ट, ये पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। कैसे पहचानेंगे, कैसे वो करेंगे? जिस पार्ट्स के साथ आयोटा कनेक्टेड हो, आयोटा जुड़ा हुआ हो, दोज पार्ट्स आर इमेजिनरी पार्ट्स, बट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म से अगर अलग हो गया तो फिर बात नहीं बनेगी। मान लो कि कुछ आप ऐसे लिखते हो कि सर 3 + 4 आएगा, वास्तव में ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अगर आप ऐसे लिखो 3 आएगा + 4 आएगा क्यों, ठीक है सर? अब इसमें बताओ कौन सा क्या होगा। तो भैया इसको सिंपल करो सबसे पहले, ऐसे लिखो आयोटा क्यूब ना, तो ये हो गया 7.7। तो अब ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट, इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है? बेसिकली समझने वाली बात ये, ठीक। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो लिखा जाएगा उसमें भैया ये रियल पार्ट होगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है? ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अच्छा, अब जैसे नॉर्मली हम किस पर रिप्रेजेंट करते थे, ये x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते थे। ये x एक्सिस हो गया, या आपके पास y एक्सिस हो गया रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसको x और y एक्सिस या xy प्लेन ना बोल के आर्गन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन बोलते हैं। इस प्लेन का नाम क्या है? आर्गन प्लेन नाम, ठीक है? आर्गन प्लेन में क्या होता है कि जो रियल पार्ट होता है वो x एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। मतलब रियल पार्ट होता है x एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट होता है y एक्सिस। इससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे मैंने लिखा 3 + 4 आएगा, यदि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि मैथ्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ढंग से ग्राफ हो गया आपके पास, ठीक है? कि ग्राफ क्या कह रहा है अपने को। अब क्या है कि 3 + 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा में रियल पार्ट क्या है? 3, इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4। तो रियल पार्ट में 3 यूनिट पॉजिटिव की तरफ चलो, पॉजिटिव है ना, 1 2 3, ये पॉजिटिव। तो ये पूरे वाला पार्ट है रियल का 3 पार्ट, वही बोले x और y एक्सिस वाला। x और y एक्सिस में जैसे इसको 3.4 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 3 + 4 आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और 4 आयोटा कैसे करेंगे भैया? 1 2 3 4, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है? तो ये होगा 3 + 4 आयोटा, रियल का 3 पार्ट, इमेजिनरी का 4। और जैसे मान लो आप रिप्रेजेंट करेंगे कि 5 आयोटा + 7 + 5 आयोटा, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले बोलते हैं। तो भैया 4 5 3 7, 7 इसका और 5 इसका, तो ये रिप्रेजेंट हो गया 7,5 या 7 + 5 आयोटा। वो 7,5 लिख के यहाँ पे +5 आयोटा, ऐसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन के इसका होगा। अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि फाइंड द रिप्रेजेंट 3 आयोटा, 3 आयोटा का रिप्रेजेंट करना, हम उसमें लिखेंगे इसका रियल पार्ट क्या है? 0 है। रियल पार्ट है इसमें, रियल पार्ट है तो 0 है। तो इमेजिनरी पार्ट से 1 2 3, ये हो गया 0 + 3 आयोटा, या सिंपली 3 आयोटा। अगर -3 आयोटा आपसे पूछा जाता तो डाउनवर्ड, -5 पूछा जाए तो ऐसे ही, -5 + 7 आयोटा पूछा जाए तो ऐसे, मतलब वही लेके आपको चलना है। अगर आप राइट हैंड साइड ऑफ द x एक्सिस जाएंगे या राइट हैंड साइड ऑफ का जाएंगे तो रियल पार्ट्स हो गया, अबव द हो जाएंगे तो इमेजिनरी का पॉजिटिव, डाउन में इमेजिनरी का नेगेटिव, लेफ्ट में रियल का नेगेटिव, ठीक है? ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब अपने पास आता है लास्ट नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब भैया अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करें? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर जैसे मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 + आयोटा b1 और a2 + आयोटा b2, इनको ऐड करना है तो रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ ऐड करो। तो क्या आ जाएगा? a1 + a2 + आयोटा b1 + b2, ठीक है? a1 + a2 + आयोटा b1 + b2। ऐसे नहीं कर सकते आप a1 + आयोटा b2, ये कोई बात नहीं है, लॉजिक नहीं। रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ, ठीक है? अगर एक चीज हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कांट बी कंपेयर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते
वी कैन नॉट कंपेयर, क्या बात होगी कि वी कांट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर इन इनइक्वालिटी में कंपेयर नहीं कर सकते। अगर इक्वालिटी में कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल आपसे ये बोला जाए कि 3 + 7 आयोटा = x + 7 आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करो। मतलब जहां पे इक्वल का साइन है वहां तक आप रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर सकते हो, मतलब बराबर वैल्यू को। लेकिन आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ये बात हम कभी भी नहीं कह सकते अपने टर्म्स में, अपनी भाषा में, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये है इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होगा, जो एज यूजुअल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी टाइप से। फॉर एग्जांपल लेंगे 3 + आयोटा * 2 + 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके रियल पार्ट को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 * 2 + आयोटा * 2। फिर नेक्स्ट वाले में इनको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, 3 * 4 आयोटा प्लस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 4 आयोटा * 2 आयोटा। अब बाद में इसको सिंपलीफिकेशन करो, 3 * 2 6 + 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो ये हो जाएगा 6 - 4 + 14 आयोटा। इनका एडिशन हो जाएगा आप इसको करिए, तो 2 + 14 आयोटा। या प्रोडक्ट करोगे एज यूजुअल चलेगा, लेकिन अगर इनइक्वालिटी में आप कंपेयर कर रहे हो तो इनइक्वालिटी में कंपेयर नहीं होगा जैसे रियल नंबर्स में कंपेयर होता है उस टाइप से। अगर आप इनकी डिवीजन करना चाहोगे तो डिवीजन करने में भी जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या 3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 7 आयोटा, तो बेसिक और बेस्ट में तो ये रहेगा कि आप इसको रैशनलाइज कर लो। ठीक है, आपने इस तरह से कर लिया कि 5 - sin आयोटा अपॉन 5 - sin आयोटा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये a + b * a - बेसिक फॉर्मूला 55 - 49 आयोटा। इसमें नहीं कंफ्यूज होना आप लोगों को, आयोटा * आयोटा होगा, आयोटा प्लस आयोटा होगा, इस ऐसी कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो ये बात इसमें प्रेजेंट करने की। ठीक, अब नेक्स्ट अपने पास करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन से जानते हैं के बारे में। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + आयोटा की पावर 6। ये पूछा गया सिंपलीफाई दिस, इसको सिंपलीफाई करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको सिंपलीफिकेशन कैसे करेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में, जस्ट फॉर्मूलों के थ्रू चले जाओ। इसको 1 + आयोटा की पावर 6 है, तो इसको ऐसे ओपन कर सकते हो, 1 + आयोटा का स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 - आयोटा का स्क्वायर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। 1 + आयोटा का स्क्वायर 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और फिर इसका क्यूब प्लस 1 + आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और फिर आप उसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 + आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 क्यों, क्योंकि आयोटा की वैल्यू √(-1) के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के स्क्वायर है, तो 1 - 1 प्लस 2 आयोटा का क्यूब प्लस 1 - 1 - 2 आयोटा का क्यूब, तो 2 आयोटा का क्यूब प्लस -2 आयोटा का क्यूब। सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, 2 आयोटा का क्यूब लिख सकते हो और ये -1 का क्यूब को माइनस लेकर बाहर आ जाएगा, तो -2 आयोटा का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे से सिंपलीफाई कर सकते हो अपने टर्म्स में। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये भी पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उसमें अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है, मतलब √(-) जैसे आ गया फॉर एग्जांपल कि √(-5) आ गया, उसको √5 * √(-1) लिख सकते हैं, दैट इज √5 आ जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप इसको जब स्टार्टिंग से लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे अपने पास कि 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर m। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट दिस रिप्रेजेंट ए रियल नंबर, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए रियल नंबर। आपको m की ऐसे वैल्यू बतानी है कि ये रियल नंबर्स को
तो बेसिक में क्या है, डिनोमिनेटर में आप कभी भी कुछ भी देखो, चाहे रियल में हो चाहे इमेजिनरी में हो, रेशनलाइजेशन करने की सोचो, बिकॉज वी नीड द सिंपलेस्ट थिंग। ठीक है, हमें चीजों को सिंपलीफाई करना, रेशनलाइजेशन करना। कैसे होगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। रेशनलाइजेशन हमेशा ही डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए होता है, इस बात का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए। और इसका डिनोमिनेटर कैसे खत्म होगा, जब इसके अपोजिट साइड को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, इफेक्ट में वर्ड ट्रांसफर होगा। तो इसलिए मैंने प्लस आयोटा कर दिया ऊपर नीचे, तो ये होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a प्लस b इनटू a माइनस b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 माइनस माइनस प्लस होता है 2 की पावर है 2 आयोटा की पावर है आयोटा की पावर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि रियल नंबर होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ m बतानी, जिसके लिए रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, सॉरी आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 इनटू -1 दैट इज 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसमें। तो भैया m की वैल्यू मिनिमम 4 होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो m इज इक्वल टू 4n। वैसे तो m इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, बट मिनिमम वैल्यू कुछ है तो n की वैल्यू 1, 4 into 1 दैट इज 4। ठीक है, तो m की वैल्यू ऐसे 4 के इक्वल है। ठीक है, ये इसमें अपने को ये बता रहा है, इस चीज के रिप्रेजेंट ये कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें बात किया जाए अपने पास। ठीक है, तो अपन सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन अपने पढ़ लिए इसका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं इसमें कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को क्या कहते हैं। conjugate of complex number, conjugate of a complex number क्या बोल रहा है, conjugate of complex number का मतलब होता है mirror image of that complex number along the x axis। ठीक है, जैसे मैंने ये पूछा कि फाइंड z है, हाँ रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का मतलब z का मतलब अगर आपको पता है z का मतलब है a प्लस आयोटा। जैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर वैसे पढ़ते तो हम क्या बोलते हैं कि लेट टेक अ पॉइंट x, y। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं, लेट अस टेक ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा, वेयर a इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा के साथ जो अटैच होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। आपने पढ़ा है इसमें लेक्चर के स्टार्टिंग में। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट मतलब इसकी मिरर इमेज अलोंग द x एक्सिस। अगर a प्लस आयोटा भी इधर है भैया, x एक्सिस के लोग इसकी मिरर इमेज, और 9th या 10th क्लास में आप लोगों ने मिरर इमेज के बारे में कांसेप्ट पढ़ा होगा कि जो मिरर होता है जितना उससे ऊपर की तरफ डिस्टेंस होता है उतना नीचे की तरफ डिस्टेंस होगा। ठीक है, इस पूरी लाइन के ऊपर x का तो वैल्यू से रियल पार्ट की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज ये रहेगी। अगर इधर 5 है, ये 5 है, नीचे तक कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मतलब अगर ये आयोटा भी है तो इधर -5 आयोटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बात क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप उसमें मिरर इमेज निकाल रहे हैं, कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, तो रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखना मैं क्या कह रहा हूं, इन सिंपलेस्ट फॉर्म a माइनस आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। सिंपलेस्ट फॉर्म को कहने का क्या मतलब है, सिंपलेस्ट फॉर्म को कहने का ये मतलब है कि भैया अगर मान लो ऐसे दे दिया 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा क्यूब प्लस 7 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा क्रॉस 7, इसमें आयोटा को माइनस आयोटा से कंपेयर करोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे मेन काम क्या करो कि इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करो और तब आयोटा को आप किससे रिप्रेजेंट करो, माइनस आयोटा से रिप्लेस करो। ठीक है, अच्छा अब इसकी मिरर इमेज इसका कांसेप्ट देखते हैं, इसके बारे में। ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होता है उसको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो, ओरिजिन से जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही
का डिस्टेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, ये कितना हो गया भैया? बी हो गया। अब आप बोलोगे सर ये बी हो गया, आयोटा बी क्यों नहीं हो? आयोटा जस्ट रिप्रेजेंट इट्स रिप्रेजेंटेशन अलोंग द वाई एक्सिस। आयोटा डज नॉट शो ग्राफ, आयोटा ग्राफ के ऊपर शो नहीं होगा। आयोटा सिर्फ इसकी लेंथ बता है, इसकी लेंथ तो बी ही रहेगी। आयोटा सिर्फ ये बता रहा है कि इमेजिनरी पार्ट है, और कुछ नहीं, ठीक है। ये पार्ट कितना रहेगा आपके पास? ए रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल लाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ये ए है, ये माइनस बी है, तो ये कितना आ जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ये इसका वो है। अब दूसरी बात है, मैं आपसे बोलूं कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है, कि अगर z is equals to z conjugate हो तो क्या होगा? इफ z is equals to z conjugate, देखते हैं z को किससे रिप्रेजेंट किया था? a प्लस आयोटा b से। z conjugate को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? a माइनस आयोटा b से, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, ये तो गया। इसका मतलब b is equals to 0। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to a प्लस आयोटा b था वो सिर्फ a बच गया, ठीक। इसका मतलब that complex number is purely real, that complex number is purely real, purely real। ये वर्ड purely real रिप्रेजेंट करता है कि where imaginary part of that complex number is 0, मतलब imaginary part of that complex number is 0 हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा आपके पास? प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है। अब सेकंड चीज अगर क्या करेंगे कि अगर z प्लस z कॉन्जुगेट करोगे तो क्या रहेगा? छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है बेसिकली इसकी। पहले तो ये हो गई कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट वाली, ठीक है। तो z इज प्योरली रियल। z प्लस z कॉन्जुगेट मतलब a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a, यही होगा, ठीक है। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट हो जाएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? z से रिप्रेजेंट किया, a प्लस आयोटा b। यदि आपको उसके रियल पार्ट को शो करना है तो r ही लिख के और ब्रैकेट में z, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट्स के लिए im लिख के z, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट में कितना होता है? a, इमेजिनरी पार्ट में कितना होता है? ठीक है। क्लियर करेंगे। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो दो कॉन्जुगेट, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको कॉन्जुगेट को, तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। That is 2 times of imaginary part of z, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z ले लो, 2 इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z जो भी आएगा उसी को कंसीडर करो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब इसको देखते हैं z into z कॉन्जुगेट। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को साथ के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? z into z कॉन्जुगेट। बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी उसी के ऊपर अपने को चलना है, ठीक है। बेसिक मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है? z is equals to a plus आयोटा b, z conjugate is equals to a minus आयोटा b। तो ये हो गया a plus b into a minus a square minus b square, तो a square minus आयोटा square into b square, तो ये हो जाएगा a square plus b square से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। a square plus b square, अभी ध्यान रखो मैंने अभी आप लोगों को ग्राफ बताया था और ये बोला था कि ये प्लस आयोटा b है, तो इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है मोड ऑफ z, मोड ऑफ z, मोड ऑफ z का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है।
ओरिजिन से डिस्टेंस, तो मोड ऑफ जेड होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, और मोड ऑफ जेड का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, अब कॉन्जुगेट्स के बारे में एक बात क्या कह रहे हैं कि स्पेशलिटी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट किया और कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट कर दिया तो वापस से वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा a माइनस आयोटा b, फिर जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मतलब a प्लस आयोटा b, तो ये इसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल तो होगा। एक बार और आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया तो सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर आपने कभी ऐसे लिखा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दिया, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट कर दिया तो आप इसको लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अगर आपने Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट कर दिया तो आप इसको इंडिविजुअली लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में कॉन्जुगेट कर रहे हो तो Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट अलग अलग सेम आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, इसमें भी सेम चीज रहेगी, सेम कांसेप्ट रहेगा आपके पास। अभी इसमें फिलहाल समझने के लिए अपने पास यही है। नेक्स्ट जो है अपने पास जो आज इसी की प्रैक्टिस करनी है, इसके नोट्स बनाने आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी वो कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन चैप्टर होगा वो कल से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है।